शहर बनारस जो इतिहास से भी पुराना है, जहाँ तुलसी के राम बसते हैं, जहाँ कबीर का ताना बाना है। गंगा के घाटों में ज्ञान की छाँव रहती है, अनवरत लहरों में जीवन की नाव बहती है। समोसा, मलइयो, पान की गिलोरी और बदरस में तलती है पूड़ी कचौरी। बिस्मिल्लाह की शहनाई की धुन का शहर ये, बुद्ध का, कबीर के निर्गुण का शहर ये। कोई चेला नहीं है यहाँ, सब के सब गुरु हैं। यहीं पे ख़त्म है ज़िंदगी और यहीं से शुरू है। वरुणा से 80 के मिलाप का शहर है। आइए तो सही, ये आपका शहर है। बनारस एक बड़े दिनों की साथ थी जो मुझे खींच लाई गंगा के किनारे। और फिर शुरू हुआ सफ़र जिसकी कहानी आज आप सुन रहे हैं। बनारस के घाट घाट का पानी भले ही ना पिया हो हमने उस दिन, लेकिन घाट घाट की कहानी सुनने निकल पड़े थे हम। तो चलिए हमारे साथ बनारस के इस खूबसूरत सफ़र पर। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। चित्रकारी है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, जो भारत सरकार वो जो मतलब शहर सजाने का जो एक मुहिम चलाया, उसके तहत बच्चों को जो एक रोज़गार मिला कि गली सजाओ, पेंटिंग बनाओ। इसके कारण जो एक कला मर रही थी चित्रकारी की, उसे भी रोज़गार मिला और गलियाँ भी सुंदर हो गई। जैसे कि ये पेंटिंग देख लीजिए, मुझे BHU के बच्चों ने बनाई है। अगर आप बनारस में हो और आपने बनारसी पान न खाया तो फिर बात ही क्या है। और अभी हम बनारस में दिन भर घूमे हैं और अब थोड़ा सा यहाँ पे बनारसी पान बनते हुए देख रहे हैं। तो भैया आप थोड़ा सा बताएंगे, अपना नाम बताइए और बनारसी पान की क्या ख़ास बात है कि लोग गानों से लेके बॉलीवुड से लेके हर जगह बनारसी पान का नाम लेते हैं। जी जी। तो क्या वजह है? वजह यहाँ का टेस्ट है। हाँ, अपना नाम बनारसी बताइए। पान का गौरव। गौरव, हाँ। तो क्या खास होता है बनारसी पान में? ये तो खाने के बाद ही पता चलता है। हाँ, मतलब आप प्रिपरेशन क्या खास करते हैं? टेस्ट है, क्वालिटी है यहाँ। हाँ, पान का जो पत्ते की क्वालिटी भी मेरे पत्ते ख्याल की से। पान की हाँ क्वालिटी भी अच्छी होती है। हाँ।
ये बनारस की कचौड़ी गली है और यहाँ पे ब्लू लस्सी शॉप है जो कि बड़ी फेमस शॉप है जहाँ पे लस्सी मिलती है और यहाँ पे लोग लस्सी पीने ज़रूर आते हैं। तो अगर आपको पान न खाना हो तो आप लस्सी पी सकते हैं। कहते हैं मोक्ष द्वार और यहाँ से मणिकर्णिका घाट के लिए एंट्री होती है और जो सारे शव जिनका शवदाह होता है वो इसी रास्ते से उनको ले जाया जाता है। और अभी हम आ चुके हैं अब चौक के इलाके में जहाँ की बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। बनारस वैसे ही प्रसिद्ध शहर है और यहाँ पे भीड़ भाड़ जो है वो बहुत रहती है। अब कंपैरेटिवली रास्ते बेटर हो गए हैं। हाँ नहीं और सामने जो कॉरिडोर है जहाँ से अभी निकल के आए थे वो हमारे आगे है। तो यहाँ पे इस तरह के लॉकर्स बने हुए हैं जहाँ आप अपने मोबाइल रख सकते हैं क्योंकि मंदिर के अंदर जो है विश्वनाथ मंदिर जो है उसके अंदर मोबाइल और कोई किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है वो अलाउड नहीं है। तो आप इन पीछे जो लॉकर्स बने हुए हैं अलग अलग जगहों पे वहाँ जाके रख सकते हैं उनको। बनारस की सबसे कंजस्टेड गली है नारियल बाज़ार और वहाँ पे ये है दीनानाथ चाट भंडार जहाँ की चाट जो है वो बहुत फेमस है और बनारस आप आएँ और चाट ना खाएं तो फिर बात ही क्या है। तो आप अगर आ रहे हैं कभी बनारस तो नारियल गली में आएँ। नारियल गली यहाँ पे लोकली बोलते हैं उसको और दीनानाथ चाट भंडार की चाट आप खा सकते हैं क्योंकि बनारस की चाट जो है वो बहुत फेमस चाट है। मैं हूँ राजघाट पुल में। मेरे पीछे जो पुल है वो राजघाट पुल है और नीचे जो है एक पूरा घाट बना हुआ है जिसे नमो घाट कहते हैं। ये पूरा नई तरह से स्ट्रक्चर हुआ है। यही घाट पहले राजघाट कहा जाता था, अब इसका नाम बदलकर नमो घाट कर दिया गया है और एक खूबसूरत घाट है। बनारस की एक बड़ी ही खूबसूरत जगह है ये। तो अगर आप यहाँ आते हैं बनारस आते हैं तो आप इस पुल से ये विहंगम नज़ारा भी देख सकते हैं और चाहें तो नीचे नमो घाट पे जाके वो भी देख सकते हैं। तो बनारस की यात्रा में एक अहम पड़ाव आपका ये जो नमो घाट है या जिसे पहले राजघाट कहते थे वो भी है। अभी हम जा रहे हैं रामनगर किले की तरफ और ये जो घाट है ये उसके रास्ते में पड़ रहा है और इस घाट से जो सूर्योदय के नज़ारे हैं वो बहुत ही शानदार देखने को मिलते हैं। तो अगर आप एकदम सूर्योदय के टाइम में यहाँ पे आए तो आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। ये जो नज़ारा है ये दूसरी तरफ से पुल के दूसरी तरफ से नज़ारा है। बहुत ही सुंदर। अभी सनसेट होने वाला है तो सनसेट के टाइम भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत सुंदर नज़ारा सनसेट का देखने को मिलने वाला है। राजा आनंद सिंह हैं यहाँ रामनगर के बनारस के। राजा आनंद सिंह जी हमारे पीछे आ रहे हैं और यहाँ पे जो प्रसिद्ध रामलीला है यहाँ की वो चल रही है और पीछे अपने हाथी पे वो आ रहे हैं, आप देख सकते हैं।
आपने देखा कि राजा की सवारी जो है वो जा रही है और यहाँ बहुत पुराने समय से एक रामलीला चलती आ रही है, तो उस रामलीला में वो अभी शामिल होने जा रहे हैं आगे। इस वक्त हैं बनारस के रामनगर में, और रामनगर में ये जो राजा का महल है, ये बनारस के राजा का महल है और एक पुश्तैनी महल है जहाँ अभी भी राजा रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा उनकी सवारी को जाते हुए, अपने ट्रेडिशनल तरीके से हाथी में बैठकर वो जा रहे थे और अभी वो रामलीला में शामिल होंगे। तो यही वो महल है जहाँ पे वो रहते थे। बनारस में पुराने ज़माने में राजाओं का जो किला था, ये मुख्य वही महल है और पुराने तरह की अभी भी इसकी पूरी जो आर्किटेक्चर है वो ऑब्वियसली पुराना है, उसे संरक्षित करके रखा हुआ है। और अभी भी यहाँ पे राजा जो हैं जब यहाँ आते हैं तो वो रहते हैं। अभी अनंत सिंह के पास वो राजा की पदवी है और इसी तरह से जैसे अवध के राजा अभी भी चल रहे हैं, बनारस के भी राजा अभी भी चल रहे हैं। अरे चलाना मत यार, सामने खड़ा हूँ। ये है वो पुराने ज़माने की तोपें जिनसे कभी राजा जंग में इस्तेमाल जिनका किया करते थे। उस समय की जो आर्टिलरीज़ हैं वो रखी हुई हैं यहाँ पे, और अच्छी जगह है। अगर आपके पास बनारस में आए हैं, थोड़ा सा वक्त और है, तो आपको इस जगह पे भी आना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि बनारस अगर आप आएँ तो कम से कम 2 दिन का समय तो लेके आएँ। पहले दिन आप पूरा बनारस का चौक देखें, वहाँ के घाट देखें, 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, वहाँ का कॉरिडोर देखें, और उसके बाद फिर आप अगले दिन सारनाथ की तरफ बढ़ जाएं और रामनगर का किला वगैरह देखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। वैसे यहाँ की जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एक मंदिर भी है, संकट मोचन मंदिर, आई थिंक यही उसका नाम है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। ये है पूरा किले का परिसर का 360 डिग्री व्यू। तो ये है बनारस का फेमस गदौलिया चौराहा, और यहीं आसपास आपको चाट वाट की भी बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी। बहुत ही व्यस्त चौराहा है, जो है बहुत फेमस चौराहा है यहाँ बनारस का। और अगर आप बनारस में हैं तो ऑब्वियसली एक बात है कि आप यहाँ आएंगे ही। और अब हमारी ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की तरफ पहुँच गई है। थोड़ी देर में मेरी ट्रेन है दिल्ली के लिए और मैं दिल्ली वापस लौट जाऊँगा। तो मेरे पीछे जो दुकान है जिसका नाम है लखनऊ चिकन हाउस, इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि सांड का एक बड़ा सा चित्र बना हुआ है। और कहते ये हैं कि बनारस में ये वो एक दुकान है जहाँ पे दिन भर में सांड एक बार ज़रूर आके बैठता है, इसलिए इस जगह का नाम, इसलिए इस जगह के इस पूरे बोर्ड पे, बैनर पे आप सांड का इतना बड़ा चित्र देख पा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है बनारस के बारे में, जो मुझे लगा कि आपको ज़रूर बताना चाहिए। फाइनली हम लोग अपनी यात्रा को एक विराम दे रहे हैं और समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम लोग गदौलिया से चलते हुए नई सड़क आए, नई सड़क से फिर होते हुए छेदगंज जो एक ऐसा एरिया जहाँ कहा जाता था बदमाशों का एरिया है, अभी भी, अब भगवान नहीं जाने पता नहीं है कि नहीं, लेकिन अब फिर भी बहुत अच्छा एरिया हो गया। और वहाँ से होते हुए हम लोगराबीड़ चौराहे पहुँचे, जहाँ कभी बहुत बड़े सटायरिस्ट की मूर्ति आज भी वहाँ खड़ी है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। और फिर उससे होते हुए मलदैया होते हुए अपने डेस्टिनेशन, अपने होटल तक पहुँचे। रास्ते में वो पान वाला भी बता रहे थे, वो क्या था? कौन सा? हाँ, पान दरीबा। रास्ते में एक पान दरीबा मार्केट था जहाँ पर पान, सुरती, सुपारी का बहुत बड़े लेवल पे कारोबार होता है। रोज़ कम से कम करोड़ों का टर्नओवर है उन छोटी सी गलियों में, पता भी नहीं चलता हम लोग। सही है। तो आगे अभी हम लोग मलदैया पर हैं। मलदैया से होते हुए फिर हम ग्लेशियर लाइन पहुँचेंगे, ग्लेशियर लाइन से होते हुए अपने होटल कैंट पहुँचेंगे। तो यार बहुत ही मज़ेदार शहर है, और इस शहर को अगर आपको देखना है तो 2 दिन में आप क्या ही देख पाएंगे। आप इस शहर को देखिए महीने में, तब भी शायद वो समय भी कम पड़ेगा। पर बनारस में अंदर खाने इतना कुछ है, इतना इतिहास इसके साथ जुड़ा है। ऋषभ भाई ने बनारस हमें इतनी अच्छी तरह से घुमाया है, इनकी अगर ये ना होते तो मैं बनारस
ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं घूम पाता जैसे अभी आज इस बार मैं घूम पाया हूँ। और बहुत अंदर की बातें जो हैं वो ऋषभ के थ्रू जानने का मौका मुझे इस पूरे 2 दिन के ट्रिप में रहा है, तो बहुत मज़ा आया। थैंक यू, है ना। मुझे भी अच्छा लगा सर के साथ मिलके, एक यात्राकार के साथ यात्री बन के घूमना, ये बहुत बड़ी बात है। और हम कई जगह थक भी गए, लेकिन इसके बावजूद भी उमेश भैया ने बोला मेरे साथ रहोगे तो थकना पड़ेगा। खैर थकना भी मंजूर था मुझे, क्योंकि कई चीज़ें जानने को मिला, कई चीज़ें समझने को मिला। अच्छा रहा, हमारा सफ़र भी अच्छा रहा, हमारी वाइफ भी मैच हुई। बिल्कुल, धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बनारस में जो भी एक दूसरे से मिलता है, ये मैंने देखा 2 दिनों में, कि वो एक दूसरे को महादेव कह के मिलता है और महादेव कह के संबोधन भी जाता है। तो ये महादेव बड़ा इम्पोर्टेंट संबोधन है यहाँ का। तो खैर, तो इसी के साथ महादेव, और मिलते हैं अगले वीडियो में।